दिल्ली के एक शख्स को स्विट्जरलैंड से आई उसकी एक ऑनलाइन फ्रेंड की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दोनों की फ्रेंडशिप एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई। आरोपी एक तरफा प्यार में अंधा था, लेकिन लड़की इसको सिर्फ एक दोस्ती समझ रही थी। गलती यही हुई कि वो दोस्त के बहकावे में आ गई, उसके देश और शहर घुमाने के झांसे में फंसी और फिर हुई वो नृशंस और बर्बर हत्या। साथ पढ़ने वालों या साथ काम करने वालों के लिए किसी समय में दोस्ती का एक जरिया हुआ करता था पेन फ्रेंडशिप। एक दूसरे को चिट्ठी भेजना, चिट्ठी लिखते समय हर चीज का ख्याल रखना, अच्छे कोट शायरी और लाइनें तलाशना, चिट्ठी को किताब या नोट्स के बीच में देना। ये वो जमाना था जब पहला खत लिखना तो समझिए चांद को हथेलियों में भर लेने सरीखा होता था। प्रोसेस काफी लंबा था। अब न चिट्ठी रही है न पेन फ्रेंड्स। जमाना ऑनलाइन है, तो अब प्यार और जीवन साथी की तलाश भी ऑनलाइन हो चली है। इसका एक बहुत बड़ा जरिया बना है डेटिंग ऐप। एक ऐप के मेंबर बनिए, अपना प्रोफाइल बनाइए, जो पसंद आए उनसे बातचीत बढ़ाइए और दोस्ती को किसी भी हद तक परवान चढ़ाइए। लेकिन साइबर दुनिया है ये जो बहुत रहस्यमयी है। कौन क्या है, क्या असलियत है, जानना असंभव तो नहीं, लेकिन मुश्किल जरूर है। किसी दोस्त के मन में क्या चल रहा है, कौन इंसान के भेष में पिशाच है, कुछ नहीं कहा जा सकता। तभी तो दिल्ली की श्रद्धा और स्विट्जरलैंड की नीना दोस्तों के हाथों जान गंवा बैठती हैं। असल दुनिया में इतना अकेलापन है, इतनी बंदिशें हैं कि उसका कोई छोर ही नहीं है। उन्मुक्तता और स्वच्छंदता की इतनी ज्यादा ख्वाहिश है कि डेटिंग ऐप्स का बिजनेस दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है। लोग इन पर जमकर पैसा लुटा रहे हैं। यही आंकड़ा सुन लीजिए कि 2022 में दुनिया भर में प्यार चाहने वालों और खोजने वालों ने डेटिंग ऐप्स पर आकर्षक प्रीमियम सुविधाओं के लिए रिकॉर्ड $5.9 बिलियन खर्च किए। 2019 में ये रकम $3.1 बिलियन थी, 2020 में $4 बिलियन और 2021 में $5.3 बिलियन, यानी ये कीमत लगातार बढ़ती ही गई है। टिंडर और बम्बल जैसे डेटिंग ऐप्स के अलावा मौजूद सुविधाएं यूजर्स को हर महीने ज्यादा व्यूज, लाइक, मैसेज और फ्री बूस्ट मैसेज देने में मदद करते हैं। एक साधारण गणित हमें ये बताता है कि डेटिंग ऐप यूजर्स ने 2022 के दौरान इन ऐप खरीदारी पर हर दिन $16 मिलियन खर्च किए हैं, और इसे ही कहते हैं प्यार की भूख। अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब पश्चिमी देशों की शोशेबाजी है, तो ये भी जान लीजिए कि 2022 में डेटिंग ऐप खर्च करने में साल दर साल वृद्धि के मामले में भारत पांचवें सबसे तेजी से बढ़ते बाजार के रूप में उभरा है। भारतीयों ने 2021 की तुलना में 2022 में डेटिंग ऐप्स पर $31 मिलियन ज्यादा खर्च किए हैं। डेटिंग के बाजार में एक नंबर पर है अमेरिका, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें नंबर पर है भारत। जी हाँ, इस मामले में भारत टॉप 5 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। अमेरिकियों ने तो 2022 में डेटिंग ऐप्स पर $2.5 बिलियन अकेले खर्च किया है। अब आइए 2022 में दुनिया भर में डेटिंग ऐप्स के डाउनलोड और बिताए गए समय पर नजर डालें। ग्लोबल लेवल पर डेटिंग ऐप डाउनलोड की संख्या 2022 में $1.9 बिलियन रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 18.8% की वृद्धि है। ग्लोबल लेवल पर सभी एंड्रॉइड डेटिंग ऐप्स पर बिताया गया समय 2022 में 10 बिलियन घंटों के सबसे ज्यादा उच्च स्तर पर पहुंच गया, जबकि 2019 में ये 7 बिलियन घंटे था। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर प्यार और जीवन साथी की तलाश कर रहे लोगों के लिए सबसे आकर्षक बाजार साबित हुआ। अमेरिका में डेटिंग ऐप डाउनलोड 2022 में सालाना आधार पर 10.4% बढ़कर 148 मिलियन हो गया। भारत में फिलवक्त तो अरेंज मैरिज अभी भी आम है, लेकिन डेटिंग ऐप्स ने रोमांस में क्रांति जरूर लाई है। युवा लोग अब प्यार और साथ पाने के लिए इंटरनेट और ऐप्स का सहारा ले रहे हैं। भारत में टिंडर, बम्बल, हिंज, हैपन, ऑयल, बदू, ओके क्यूपिड, ट्रूली मैडली, क्वैक क्वैक, वू, लाइव टॉक, लिवमेट, ब्लिस यू, बेला जैसे ढेरों डेटिंग ऐप्स चल रहे हैं, और इनकी यूजर संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे यूजर्स की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे खतरे भी बढ़ रहे हैं। यानी ये पूरी राह आसान नहीं है। इस पर भी लोग चाकू खंजर लिए खड़े हैं, और जो चाकू खंजर नहीं लिए वो रास्ते पर कांटे बिछाए पड़े हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के 2020 के एक अध्ययन ने बताया कि कई महिलाएं डेटिंग साइट्स और ऐप्स पर किसी न किसी रूप में उत्पीड़न का अनुभव कर रही हैं। 18 से 34 साल के आयु की महिलाएं ऑनलाइन डेटर्स में से 57% ने कहा कि उन्हें यौन रूप से खुले स्पष्ट संदेश या फोटो मिले, जबकि उन्होंने नहीं मांगे थे। ये जान लीजिए कि डेटिंग ऐप्स और साइट्स ढेर सारी फर्जी प्रोफाइलों से भरी हुई हैं, जहां अनगिनत घोटालेबाज रोमांस की आड़ में निर्दोष लोगों को फंसा रहे हैं, उन्हें धोखा देते हैं
और उनकी जान तक ले लेते हैं। कोरोना के दौरान उड़ीसा के रमेश कुमार स्वैन नाम के एक शख्स को पकड़ा गया, जिसने 10 अलग-अलग राज्यों में 27 महिलाओं से शादी की और उनका पैसा लूट लिया। स्वैन ने उन महिलाओं को निशाना बनाया जो मध्यम आयु वर्ग की, शिक्षित और संपन्न थीं। दिल्ली का श्रद्धा केस याद करिए। श्रद्धा की मुलाकात 2019 में ऑनलाइन डेटिंग ऐप बम्बल पर आफ्ताब पूनावाला से हुई। क्या श्रद्धा ने कभी सोचा भी होगा कि वो एक हिंसक यौन शिकारी के जाल में फंस रही है जो उसे एक जानवर की तरह काट कर मार डालेगा। पुणे में एक महिला ने एक शख्स को टिंडर ऐप के जरिए अपने जाल में फंसाया और पहली ही मुलाकात में उसके लाखों का सामान लूट लिया और फरार हो गई। कर्नाटक में एक महिला ने टिंडर पर ही मिले एक शख्स को धोखा दिया, ब्लैकमेल किया और लूट लिया। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। आए दिन कोई ना कोई मामला सामने आता ही रहता है। और सिर्फ डेटिंग ऐप्स ही क्यों, साइबर अपराधी तो पूरे इंटरनेट जगत में फैले हैं और अपने शिकार की तलाश में हैं। क्या आप जानते हैं कि बीते एक साल के भीतर साइबर स्कैमर्स ने $1.02 ट्रिलियन की भारी भरकम स्कैमिंग को अंजाम दिया है। तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। साइबर पुलिसिंग और उपायों के बावजूद ये रकम लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऑनलाइन उपस्थिति, सोशल मीडिया, सब कुछ ने जीवन को बहुत आसान बना दिया है, ऐसा देखने से लगता है। लेकिन इस आसान आवरण के नीचे बहुत गंदगी जमा है, जिसे साफ करना अब तो नामुमकिन सा है। आप डेटिंग ऐप्स में नहीं फंसेंगे तो किसी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो जाएंगे। हर जगह शिकारी जाल बिछाए बैठा है। इन्हें जालों के बीच रास्ता तय करना होगा। जब तक दुनिया है, जालसाज रहेंगे, लूटने के नए नए उपाय बनाते रहेंगे। एक कहावत है कि अपराधी 2 कदम आगे चलता है। बचने के उपाय हमें खुद ही ढूंढने होंगे ताकि फिर किसी का हश्र स्विस युवती नीना जैसा ना हो। $1 ट्रिलियन की लूट में हमारा एक भी पैसा ना हो।